हेलो एवरीवन। मूवी की शुरुआत लॉस एंजलिस शहर को दिखाते हुए होती है, जहां पर कुछ पुलिस वाले शहर में बने हुए एक मिस्टीरियस निशान की जांच कर रहे थे, जो कि पिछली रात अचानक से बन गया था। इस निशान को देखने से ऐसे लग रहा था कि इसे किसी बड़े जानवर ने बनाया हो। तभी हम ईथन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर न्यूज कवर करने के लिए आया था, पर कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। तब ईथन की नज़र मैदान के बीच एक अजीब सी चीज पर जाती है, जो कि काफी बड़ी थी। तब ईथन उसकी एक फोटो क्लिक करता है और उसकी जांच करने के लिए अपने ऑफिस चला जाता है। असल में ईथन को यकीन था कि जो चीज उसने मैदान में देखी थी उसे उसने पहले भी कभी देखा था। तभी ईथन की नजर अपने लॉकेट पर जाती है, जिसके कारण उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल पहले की कहानी बताई जाती है। जब ईथन छोटा था तब वो अपने पिता के साथ एक एंटीक शॉप में गया था। यहाँ पर उसके पिता शॉप के ओनर जैक को एक पुरानी ब्लेड बेचने के लिए आए थे। इस दौरान ईथन शॉप में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसको एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है, जो कि ईथन के आने पर अपने आप ही खुल जाता है। बॉक्स के खुलने पर उसके अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है। तब ईथन उस बॉक्स में वही निशान देखता है जो कि उसने मैदान में देखा था। यहाँ पर जैसे ही जैक उस बॉक्स को खुला हुआ देखता है तो वो हार्ट अटैक का बहाना बनाता है और ईथन के पिता को हेल्प के लिए बाहर भेज देता है, क्योंकि उसे ईथन के साथ अकेले में बात करनी थी। इसके बाद जैक ईथन के पास आता है, उसे कोरिया की प्राचीन कहानी बताते हुए कहता है कि स्वर्ग में इमोगी नाम के सांप थे जो कि दुनिया की रक्षा करते थे। हर 500 सालों में इमोगी को उसके कामों का इनाम दिया जाता था और साथ में उन्हें एक ड्रैगन में बदलने का मौका भी मिलता था। लेकिन ड्रैगन में बदलने के लिए उन्हें एक अनोखी पावर की जरूरत पड़ती थी, जो कि उन्हें हर 500 साल में स्वर्ग के शासकों द्वारा दी जाती थी। पर इन अच्छे सांपों के बीच बुराकी नाम का एक बुरा सांप भी था, जिसने स्वर्ग की पावर को चुराने की कोशिश की थी। इसलिए उसे रोकने के लिए स्वर्ग के शासकों ने उस पावर को कोरिया में छुपा दिया था। यहाँ से सीन 1507 के समय कोरिया को दिखाते हुए शुरू होता है, जहाँ पर एक गांव के लीडर के घर पर यूहिजू पावर गिरती है। तभी लीडर की बेटी नरीन का जन्म होता है, जिसके कंधे पर ड्रैगन का बर्थमार्क बना होता है, जिससे पता चलता है कि नरीन को उस पावर को सही सांप तक पहुंचाने के लिए चुना होता है। लेकिन बुराकी को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो नरीन के 20वें जन्मदिन तक इंतजार करने लगता है। असल में नरीन जब 20 साल की हो जाएगी तब उसे यूहिजू पावर को अपनी बॉडी से निकालना होगा और सही सांप को देना होगा। इसलिए बुराकी उसके 20वें जन्मदिन तक का इंतजार करता है ताकि वो पावर नरीन से चुरा सके। पर स्वर्ग के शासकों ने यूहिजू की रक्षा के लिए दो वॉरियर हैरम और उसके मास्टर बाचुन को चुना था। यहाँ हैरम अपने मास्टर से अच्छे इमोगी के बारे में सब कुछ सीख लेता है। तब बाचुन उसे इमोगी से मिलने के लिए उसकी गुफा में ले जाता है, जहाँ बाचुन हैरम को एक लॉकेट भी देता है जो कि स्वर्ग से आया था। इस लॉकेट से किसी भी खतरे से बचा जा सकता था। इसके बाद हैरम को अच्छे इमोगी तक यूहिजू पावर पहुंचाने का काम सौंप दिया जाता है। इसी दौरान नरीन और हैरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ काफी समय बिताते हैं। जब नरीन 20 साल की होती है तब बुराकी नरीन को लाने के लिए अपनी अटॉक्स नाम की सेना को भेज देता है। उसकी सेना काफी बड़ी थी, जिसमें काफी शक्तिशाली जानवर मौजूद थे, जिसे इवल जर्नल संभालता था। ये सेना नरीन के गांव में आकर सब कुछ तबाह करने लगती है, जिसके बाद अटॉक्स सैनिक उस गांव की हर एक लड़की के कंधों की जांच करने लगते हैं। तब एक औरत अपनी जान बचाने के लिए उन्हें नरीन के बारे में सब कुछ बता देती है। इसलिए सैनिक नरीन के घर पर चले जाते हैं और उसके पिता को मार डालते हैं, जिससे नरीन घर के बाहर आ जाती है। तब सैनिक उसके कंधे पर ड्रैगन का निशान चेक करते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पर रास्ते में नरीन को बचाने के लिए बाचुन और हैरम आ जाते हैं। वो सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इस बीच हैरम उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है, जबकि बाचुन अकेले ही सैनिकों से लड़ाई करता है। इधर हैरम नरीन को इमोगी की गुफा में ले जाता है, जहां पर वो नरीन को दर्द में देखकर अपनी ड्यूटी छोड़ने का फैसला करता है। इसलिए वो बाचुन के दिए हुए लॉकेट को फेंक देता है और नरीन को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर बाचुन उस लॉकेट को देखकर समझ जाता है कि हैरम उस लड़की का बलिदान देने की बजाय उसे लेकर वहां से भाग गया है। असल में नरीन को इमोगी के लिए अपना बलिदान देना था, ताकि इमोगी को उसके अंदर रखी हुई पावर मिल सके।
लेकिन हैरम नहीं चाहता था कि नरीन की डेथ हो, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गया था। खैर बुरागी उन्हें ढूंढ लेता है, उनका पीछा कर कर उन्हें एक चट्टान पर घेर लेता है। तब उस पावर को बचाने के लिए हैरम और नरीन उस चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। सीन वहीं पर वापस आ जाता है जहां पर जैक ईथन को वही लॉकेट देता है जो बाचुन ने हैरम को दिया था। यहाँ पता चलता है कि ईथन हैरम का पुनर्जन्म था, जबकि जैक बाचुन का पुनर्जन्म होता है। जैक यहाँ ईथन से कहता है कि हमें हमारी ड्यूटी करने के लिए एक दोबारा मौका मिला है, इसलिए तुम्हें सैरा नाम की लड़की की तलाश करनी होगी। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ ईथन को जैक की सुनाई हुई पूरी कहानी याद आ जाती है, इसलिए वो अपने दोस्त ब्रूस को सैरा के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है, जिस पर ब्रूस बताता है कि उसे जानकारी निकालने में समय लगेगा। इसी बीच एफबीआई अपनी लैब में उस मिस्टीरियस निशान के बारे में पता लगाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में एक अजीब क्रीचर आया है। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं जो कि एक जिम में होती है। वो अपनी फ्रेंड ब्रैंडी के साथ टीवी के ऊपर एक न्यूज देख रही होती है, जिस दौरान न्यूज पर वो उसी निशान को देखती है जो कि ईथन ने देखा था। इस निशान को देखकर सैरा बहुत ही डर जाती है, इसलिए जल्दी से वो अपने घर भाग जाती है, जहाँ पर वो एक किताब को ढूंढती है और उसके पेजेस को दीवार पर टांग देती है। असल में ये किताब पुराने मंत्रों की थी। असल में उसने खुद को बचाने के लिए उस किताब के पेजेस को दीवार पर टांग दिया था। थोड़ी देर के बाद ब्रैंडी उसके पास आती है। तब सैरा उसे कहती है कि कुछ बुरा होने वाला है, पर ब्रैंडी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो सैरा का मूड सही करने के लिए उसे बाहर चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं, लेकिन यहाँ सैरा का मूड ठीक नहीं होता है और उसे काफी डर लग रहा होता है, इसलिए वो बाहर से जाने का फैसला करती है। रास्ते में कुछ लड़के सैरा को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान वहां पर एक आदमी आता है जो उन लड़कों को पीट कर सैरा को बचा लेता है, तो वहां से चले जाता है। इसी दौरान हम एटॉक सेना के इवल जर्नल को जू में देखते हैं जो कि किसी चीज की तलाश में आया हुआ था, लेकिन जब उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता तो वो वहां से चले जाता है। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं जो कि पुलिस के पास जाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है। साथ में उस अनजान आदमी के बारे में बताते हुए कहती है, उस आदमी ने 3 लोगों को अकेले ही हवा में उछाल दिया था। लेकिन पुलिस वाले को सैरा की बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन वहां खड़े एक रिपोर्टर को सैरा की स्टोरी अच्छी लगती है, इसलिए वो सैरा की फोटो लेकर उसका इंटरव्यू लेने लगता है। अगली सुबह हम ईथन को देखते हैं जो कि जैक को ढूंढने के लिए उसकी शॉप पर जाता है, लेकिन उसे जैक की जगह इवल जर्नल मिलता है जो कि ईथन को बताता है कि जैक यूहिजू पावर को ढूंढने गया है। ईथन उससे कुछ पूछता, तभी वो अचानक से अपने ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ ईथन को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन ये असल में सपना नहीं था, बल्कि इवल जर्नल ने अपनी पावर से उसे ऑफिस भेज दिया था। खैर तभी ईथन का जूनियर ऑफिस में आता है। ये वही लड़का होता है जिसने पुलिस स्टेशन में सैरा का इंटरव्यू लिया था। वो लड़का सभी को सैरा के बारे में बताता है, जिससे ईथन को डाउट होता है। वो सैरा की फोटो देखता है, जिससे ईथन समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद ईथन सैरा के एड्रेस का पता लगाने के लिए ऑफिस में ही रुकने का फैसला करता है। दूसरी ओर सैरा अपनी कार के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार को छूती है तो वो कार सांप की स्किन में बदलने लगती है, जिससे डर कर वो पीछे हटती है और एक ऑफिसर से टकरा जाती है। तभी वो ऑफिसर अचानक से अपनी जादूगरी तलवार निकालता है और सैरा को मारने की कोशिश करता है। तभी सैरा की नींद खुल जाती है। असल में सिर्फ उसका बुरा सपना होता है। इसी दौरान सैरा को अचानक ड्रैगन टैटू वाली जगह पे दर्द होने लगता है, इसलिए वो एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में ब्रैंडी सैरा से मिलने आती है। अब क्योंकि वो सैरा की फैमिली मेंबर नहीं थी, इसलिए उसको सैरा से मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद ब्रैंडी और उसका बॉयफ्रेंड सैरा के घर आते हैं और उसके कपड़े पैक करने लगते हैं, ताकि जब वो उससे मिले वो उसके कपड़े दे सकें। तब अचानक से पूरा घर हिलने लगता है, जिससे वो दोनों चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहां वो बुराकी को देखकर डर जाते हैं। वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर इवल जर्नल उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद बुराकी ब्रैंडी को सैरा समझकर उस पर हमला कर देता है, पर उसे पता चल जाता है कि वो सैरा नहीं है, इसलिए वो ब्रैंडी को मारकर उसे पूल में फेंक देता है। अगली सुबह सैरा हॉस्पिटल के रूम में से निकलने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके रूम का गेट लॉक है और बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है,
जिससे सैरा को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। तब गार्ड और नर्स मिलकर उसे शांत करने लगते हैं। इसी बीच ईथन को सैरा की प्रोफाइल मिल जाती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे एक कत्ल की न्यूज कवर करने के लिए कहा जाता है। तब ईथन को पता चलता है कत्ल की लोकेशन सैरा का घर है, इसलिए वो जल्दी से वहां जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कत्ल सैरा का नहीं उसकी फ्रेंड का हुआ है। इसके बाद ईथन को सैरा के पड़ोसी से पता चलता है कि सैरा ने बहुत ही बड़ा सांप देखा था। साथ में ईथन को पता चलता है कि सैरा इस टाइम हॉस्पिटल में है, इसलिए ईथन जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ ईथन की मुलाकात हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से होती है जो कि उसका बिग फैन था और उसकी न्यूज हमेशा देखा करता था। इस बात का फायदा उठाकर ईथन डॉक्टर से सैरा से मिलने के लिए मदद मांगता है, इसलिए डॉक्टर उसे सैरा के पास ले जाता है, जहाँ सैरा बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। यहाँ सैरा ईथन से भी कहती है कि कुछ खतरनाक चीज आने वाली है। इस पर ईथन बताता है कि वो पहले से ही आ चुकी है। इसी बीच बुराकी उस हॉस्पिटल पर अटैक करना शुरू कर देता है, इसलिए डॉक्टर सैरा और ईथन को पीछे वाले गेट से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो कि अपना रूप बदलकर उसकी मदद कर रहा था। खैर ईथन और सहरा पार्किंग में जाकर ब्रूस की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब बुराकी उनका पीछा करता है, लेकिन ब्रूस अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में चलाकर बुराकी को पीछे छोड़ देता है। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूस गलती से किसी आदमी को टक्कर मार देता है। तब ईथन उस आदमी को देखकर पहचान जाता है कि वो ईवल जर्नल है, क्योंकि उसने उसे सपने में देखा था। असल में ईवल जर्नल यहाँ पर सहरा को पकड़ने आया था, जिस पर ब्रूस उसे गोली मारने की कोशिश करता है और ईथन उसे लकड़ी के टुकड़े से मारता है। कवच के कारण ईवल जर्नल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। तभी ब्रूस ईवल जर्नल की तलवार को चुरा लेता है, पर वो तलवार अपने आप ही म्यान में चली जाती है, क्योंकि ब्रूस उस तलवार का मालिक नहीं था। इसके बाद जर्नल ब्रूस को जादू के झटके से मारता है, फिर सहरा के पास आता है। तभी अचानक से एक कार तेजी से आकर ईवल जर्नल को टक्कर मारती है। इस कार में एक लेडी होती है जो कि ईथन और सहरा की मदद करते हुए उनको वहां से दूर ले जाती है। यहाँ बुराकी अपनी बाकी एटॉक सेना को बुलाने का फैसला करता है। इसी बीच शहर में हो रही अजीब घटनाओं के कारण FBI की मीटिंग होती है, जहां पर कुछ ऑफिसर को सांप दिखने वाली बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पुरानी कथाओं के कारण उन्हें समझ आ जाता है कि वो सांप एक मॉन्स्टर है। यहाँ पर FBI को सहरा के खिलाफ ऐसे सबूत मिलते हैं जो कि सहरा को इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार ठहराते हैं, इसलिए FBI एजेंट्स को सहरा को पकड़ने के लिए कहा जाता है। साथ ही वो सैनिकों के एक ग्रुप को सांप के पीछे जाने के लिए कहते हैं। तब बुराकी उन्हें एक गुफा में छुपा हुआ मिलता है, जिसे देखकर सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बुराकी को गोलियों से कुछ भी नहीं होता है। बुराकी गुफा में से उनका पीछा करता है, जहां पर ईवल जर्नल बचे हुए सैनिकों को अपने जादू से मार देता है। इधर ईथन और सहरा को वो लेडी एक समंदर के किनारे पर छोड़ देती है और उन्हें ये शहर छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जैक था। यहाँ पर ईथन सोचता है कि सहरा को यूहिजू पावर के लिए मरना पड़ सकता है, इसलिए वो सहरा को बचाने के लिए एक ऐसे साइकोलॉजी के प्रोफेसर के पास ले जाता है जो कि लोगों की यादों को बाहर निकालने में माहिर था। ये प्रोफेसर सहरा को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिसे उसे उस दिन की यादें दिखाई देने लगती हैं जिस दिन उसके पिता की डेथ हुई थी। तब बुरागी को सहरा के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से सहरा के पास आता है और प्रोफेसर के घर को तोड़ने लगता है। इसलिए ईथन और सहरा वहां से एक कार लेकर भाग जाते हैं। तभी ईथन ब्रूस को कॉल कर कर उससे मिलने का कहता है। उसके बाद वो दोनों जाकर एक कैफे में ब्रूस से मिलते हैं, जहां ब्रूस उनकी हेल्प करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करता है। साथ ही वो ईथन को एक गन भी देता है। इसी बीच वहां जैक आता है और ईथन को याद दिलाते हुए कहता है कि तुम सहरा की तकदीर को बदल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह सहरा को इमोगी की गुफा में ले जाना होगा। लेकिन ईथन उसकी बात नहीं मानता और वहां से जाने लगता है, जिस दौरान बुराकी वहां पर आ जाता है और कैफे पर हमला कर देता है। यह देखकर ईथन और सहरा वहां से भागने लगते हैं। तभी ब्रूस अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें वहां से ले जाने लगता है। तभी बुराकी उनके ऊपर एक कार फेंक देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बुराकी उन दोनों को घेर लेता है। इसी दौरान वहां पर पुलिस आ जाती है, जो बुराकी पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे सहरा और ईथन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन बुराकी सिटी से होते हुए उनका पीछा करने लगता है।
जिससे पूरा शहर तबाह होने लगता है। यहाँ ईथन और सहरा एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं जहाँ पहले से ही एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है तभी बुराकी अपने मुंह से उसे पकड़ लेता है। इसलिए ईथन और सहरा अपनी जान बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। इसके बाद बुराकी सहरा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस दौरान आसमान में अंधेरा छाने लगता है और सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां पर आ जाते हैं और बुराकी पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे बुराकी उन हेलीकॉप्टर पर हमला कर उन्हें नीचे गिराने लगता है। इसी बीच इविल जर्नल के जानवरों की सेना आ जाती है और सब कुछ तबाह करने लगती है। तब सहरा और ईथन मौका देखकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। तब FBI के 2 एजेंट उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर एक सेफ वेयरहाउस में ले जाते हैं। यहाँ एजेंट्स उन्हें बताते हैं, हमने पुरानी कथा के बारे में पढ़ा हुआ है और हम सहरा की तकदीर के बारे में जानते हैं। तभी एक एजेंट सहरा को गोली मारने की कोशिश करता है। तब ईथन उसे बचाने के लिए बीच में कूद जाता है, जिस कारण ईथन के हाथ में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो एजेंट दोबारा सहरा को मारने की कोशिश करता है, जिससे दूसरा एजेंट अपने साथी को गोली मार देता है। असल में दूसरे एजेंट को एहसास हो गया था कि सहरा और ईथन निर्दोष हैं, इससे उन्हें मारने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ वो एजेंट अपनी कार की चाबी भी उन्हें देता है और उन्हें सही काम करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हम दोनों को कार से जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान उन्हें इविल जर्नल के जानवर दिखाई देते हैं। तभी वो जानवर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब ईथन को होश आता है तो वो खुद को बुराकी की गुफा में एक खंबे के साथ बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर सहरा को बुराकी के लिए बलि देने के लिए लाया जाता है, लेकिन जब बुराकी सहरा को खाने के लिए आगे बढ़ता है तब ईथन जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके लॉकेट में पावर आ जाती है और इस पावर से अटॉक सेना पूरी खत्म हो जाती है। साथ ही बुरागी भी इस पावर से बेहोश हो जाता है और ईथन का लॉकेट उस रस्सी को तोड़ देता है। जिसके बाद ईथन इविल जर्नल को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इविल जर्नल अपनी स्किल से ईथन पर हावी होने लगता है। पर जब ईथन को मारने वाला होता है तब उसकी तलवार गलती से ईथन के लॉकेट के साथ टकरा जाती है, जिसकी पावर से इविल जर्नल भी मारा जाता है। इसी बीच बुरागी को होश आ जाता है और वो ईथन को उठाकर फेंक देता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ इमोगी आ जाता है जो कि बुरागी से लड़ने लगता है। इधर ईथन सहरा को लेकर वहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन तभी सहरा देखती है कि अच्छा इमोगी हार रहा है, इसलिए वो अपनी तकदीर को एक्सेप्ट करते हुए यूहिजू पावर को बाहर निकालती है और उसे अच्छे इमोगी के पास भेज देती है, जिसे खाने के बाद इमोगी एक महान ड्रैगन में बदल जाता है। उसके पास नई पावर्स आ जाती हैं, जिनकी मदद से वो आसानी से बुरागी को हरा देता है और एक आग के गोले से उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इधर सहरा के अंदर से पावर जाने के बाद उसकी डेथ हो चुकी थी, जिससे ईथन बहुत दुखी होता है। तभी इमोगी उसके पास आता है और यूहिजू पावर को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालता है, जिससे सहरा की आत्मा वहां पर दिखाई देती है, जो ईथन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और एक दिन हम जरूर मिलेंगे। जिसके बाद सहरा यूहिजू का हिस्सा बन जाती है और इमोगी उसे उठाकर स्वर्ग में ले जाता है। तभी हम इमोगी की आंखों में आंसू देखते हैं, जिससे पता चलता है कि सहरा अब इमोगी में बदल चुकी है। यहाँ ईथन जब पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे जैक दिखाई देता है, जो कि उसे सही काम करने के लिए बधाई देता है और फिर जैक की आत्मा भी गायब हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।